ड्राई फ्रूट्स केक जितने भी हैं बेकरी से बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और ये मज़े के भी लगते हैं और सर्दियों में ज़्यादातर लोग यही पसंद करते हैं। आज का ये जो केक है आप सिर्फ 2 अंडों से आराम से अपने घर में बना सकते हैं और सिर्फ 15-20 मिनट से 20-25 मिनट आपको लगेंगे और आप ये वाला केक रेडी कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग का तरीका मैं आज फिर आपको बहुत ही इजी सा केक बनाना सिखाऊंगी जो आप आराम से 20-25 मिनट में बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने चीनी ली है और चीनी मैंने आधा कप ली है, ठीक है। और यहाँ पर चीनी में डाल दिया ऑयल और अंडे। तो ऑयल आपने 5 या 6 चम्मच डाल देने हैं और 2 अंडे आपने डालने हैं और बस इसी तरीके से थोड़ा सा आपने दूध डाल देना है। तो दूध भी आपने साथ ही डालना है। तो 5 से 6 चम्मच दूध के होंगे जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस सभी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर से करें या आप हैंड बीटर से करें, कोई मसला नहीं। तो बस दूसरी साइड पे ना मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून या बेकिंग पाउडर वो भी डाल दिया है मैदे में और 1 कप मैदा लिया है। तो बस यहाँ पर 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पर ना 1-1.5 चम्मच जितना आपको अच्छा सा कलर देना है चॉकलेट केक को, बस उतना सा आप इसमें ना कोका पाउडर का शामिल कर लें। तो बस अगर आप आटा और बेकिंग पाउडर और कोका पाउडर तीनों को मिक्स करके इस बैटर में शामिल करेंगे तो इस तरीके से आपको इसको मिक्स करने में भी आसानी होगी और जो इसकी मिक्सिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो इस तरह से ना जब हम इनको आटे को स्टेन करते हैं या कोका पाउडर को मिक्स करके स्टेन करते हैं ना तो ये वाला बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बीटर से फिर से मिक्स कर देना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी है, बस इस तरीके से ना आपने इसकी थिकनेस रखनी है। बहुत ज़्यादा आपने ना तो इसको पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने थिक रखना है। बस इस तरीके की ना आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। बस यहाँ पर दूसरी साइड पे मैंने केक मोल्ड जो है वो पहले ही तैयार किया हुआ था और इसमें हमने डाल के प्रेशर में लगाया था। तो 20 मिनट ही लगे हैं प्रेशर में। बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सा केक जो है ना हमारा राइज़ हुआ है, ये देखें। तो बस इस तरीके से आपने ना इसको चेक कर लेना, किसी नाइफ़ से कर लें या इस तरह स्टिक से कर लें। तो बिल्कुल ये खुश्क आए तो आपका केक परफेक्टली रेडी हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे और यहाँ दूसरी साइड पे ना मैंने क्रीम जो है ना उसको बीट कर लेना है। तो बस इसको आपने ठंडी बीट करना है तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से ना बीट होगी। तो बस इस पर भी आपके 10 मिनट ही लगेंगे। और यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं और उनको इस तरीके से आपने ना चॉप काट लेना है, ठीक है। अखरोट ले ले, बादाम, पिस्ता जो भी आपके पास अवेल हो आप ले सकते हैं। तो क्रीम भी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, ये देखें। ये अपने साइज़ से डबल हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। विपिंग क्रीम ऑलरेडी जो मीठी होती है ना आप वही यूज़ किया करें, वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और वो उसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस जितनी देर में हमने क्रीम वगैरह या अखरोट वगैरह रेडी किए हैं उतनी देर में हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पर ये स्पंज बिल्कुल रेडी है, इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर 1 या 2 दिन में आपने केक को खाना है तो आप इसके ऊपर मीठा दूध भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसके ऊपर चीनी का शीरा लगाएंगे, लेकिन आपने कच्चे वाला शीरा नहीं लगाना, चीनी का शीरा आपने पका कर ही लगाना है। तो बस इस तरीके से ना ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से आप पूरी स्पंज के ऊपर ना अच्छे से आपने ये वाला जो शीरा है ना वो लगा देना है। इससे आपका केक बहुत ज़्यादा रसीला बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बस अब इसके ऊपर भी आप चॉकलेट लगा लें, कोई भी ब्रांड की चॉकलेट जो आपके पास मौजूद है या घर में बनाकर भी आप लगा सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपने ऐसे ही उसको इसके ऊपर लगा के स्पैचुला से इस तरीके से ना कर देना है। तो बाहर बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा और ये वाला जो केक है ना आपके बच्चों को आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये वाला जो केक है ना बनाने में भी आसानी है और आप इसको जो चॉकलेट है ना उसके साथ इस तरीके से रफ़ भी लगेगा ना, तो जब आप इसकी साइडों पे बादाम वगैरह या अखरोट वगैरह लगाएंगे तो वो साइडों से नीट भी लगेगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो बस इस तरीके से मैंने जितनी भी चॉकलेट थी इस तरीके से साइडों पे लगा दिया ताकि अच्छे से जो हमारे पास अखरोट वगैरह हैं, ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं, ये देखें। तो बस इस तरीके से आपने ना इसको नीट कर लेना है। आपने केक की स्पंज के नीचे ना फॉइल पेपर वगैरह ज़रूर रखना है ताकि आपको इसको उठाने में ना आसानी हो। तो बस यहाँ पर जितने भी अखरोट हमने कटिंग करके रखे हैं वो हम इस तरीके से ना इसके ऊपर चिपका देंगे, ये देखें। अब यहाँ पर आप इस तरीके से हाथों से भी चिपका सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले हाथों से आपको दिखाया, ये देखें।
इस तरीके से। लेकिन इस तरह थोड़ी सी आपको देर लगेगी। लेकिन कोई भी आपके पास चीज़ हो, स्पैचुला ले लें या कोई भी आपको केक कटर हो, कुकी कटर हो, इस तरीके से ना आप उसके साथ भी ना इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो बस इस तरीके से ना मैंने सारा इसके ऊपर चिपका दिया है। मेरे चैनल पर ना आपको और भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी केक की भी, और आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा यूनिक वीडियोस मिलेंगी जो मैं ख़ुद से क्रिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, आसान भी होती हैं और कुकिंग करना भी आसान होता है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करके जाना है, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो बस इस तरीके से ना जितने भी अखरोट थे हमने इस तरीके से चिपका देने हैं और साइडें जो है ना वो भी हमने नीट कर लेनी है। ये देखें, तो ये वाला जो अखरोट वाला ये जो केक आप बनाएंगे ना, आपके बच्चे और घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि ये आपने खुद बनाया है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त बनता है। तो ये देखें, आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार आई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो व्हिपिंग क्रीम मैंने तैयार की है ना, वो मैंने सिर्फ इसी केक के लिए या ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए नहीं की। उससे मैंने और भी केक बनाने थे, इसीलिए मैंने ज़्यादा सारी जो है की है, तो बस उसी से मैंने थोड़ी सी ली है। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर नाम लिखना है या हैप्पी बर्थडे लिखना है या कुछ भी लिखना है, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना तो आप इसके ऊपर भी सारे बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह, या आप इसके ऊपर अखरोट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, तब भी आपका ये वाला ड्राई फ्रूट चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, खूबसूरत भी लगेगा। और आप ये वाला जो केक है ना, जितनी देर में आप खाना बना रहे होते हैं ना, आप साथ अपना ये केक रेडी करके प्रेशर में लगा दें तो वो जल्दी से राइज़ हो जाएगा। जब आप खाना बना लें उसके बाद आप इस तरीके से ना आप इसको डेकोरेट कर लें। मैं जब केक बनाती हूँ ना तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि कुकिंग के टाइम ही मैं इसका जो केक का बैटर है वो रेडी करके वो एक साइड पे लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से ना हमारा जो केक होता है ना वो बन चुका होता है। बिल्कुल भी आपको स्पेशल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वाला ड्राई फ्रूट केक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी रहें बहुत ज़्यादा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।